आपने बहुत सारी एजुकेशन दी, आपने हर सब्जेक्ट पे बोलते हैं आप लोग, ये बहुत यूनिक चीज़ है, हर पहलू को आप छूते हैं जो इस इंडस्ट्री में ज़रूरी है। अपनी थोड़ी बैकग्राउंड के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए। मेरी वाइफ अक्सर मुझसे पूछती है कि अपने बारे में थोड़ा बताओ। अच्छा, जब मुझे शुरू में वो मिली थी तो अब तो नहीं पूछते होंगे। जब भी मेरी लाइफ में जब मुझे कोई बैकग्राउंड पूछता है तो मैं क्या गा के उसको मेरे बारे में पूरा बता देता हूँ। क्या बात है सर। तो वाइफ अक्सर जब आप पूछती है ना आप ऐसे कैसे अलग अलग से कैसे हो, तो मैं उसको ये कहता हूँ, देसी देसी ना बोल्या कर छोरी रे, क्या बात है। इस देसी की फैन ये दुनिया हो रही रे। बहुत खूब। जस्ट किडिंग। बाकी मैं गांव का एक साधारण सा लड़का हूँ, मिडिल क्लास परिवार में जन्म हुआ मेरा। मेरे मदर फादर की शादी हुई और शादी के 11 साल तक उनके घर में कोई संतान नहीं हुई। अच्छा। तो भारत में जब किसी जोड़े के यहाँ संतान नहीं होती तो वो पंडित जी के पास जरूर जाते हैं। 2 साल के बाद ही जाना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो जब 11 साल हो गई और गए वो उनके पास, जाके पंडित जी से पूछा, पंडित जी संतान नहीं हो रही, तो 2-3 दिन तक स्टडी किया और स्टडी करने के बाद पंडित जी ने जो बोला, मतलब मैं आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, और अब होवे तो होवे, क्योंकि मेरे अलावा बताएगा कौन ये बात। तो पंडित जी ने बोला महापुरुषों को आने में टाइम लगता है थोड़ा। अच्छा, वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा। तो ये बात मेरे को कई सालों तक पापा जी और मम्मी कहते रहे। मैंने कहा महापुरुष जैसा तो मुझे कहीं भी आसपास में नहीं पता, अगर आपको पंडित जी ने बेवकूफ़ बनाया। अच्छा। अरे नहीं बेटा, तेरे दादाजी भी बोलते थे। अच्छा। तो भाग्य की रेखा लेके आया ये वो। मैंने कहा नहीं, मेरे को कहीं नहीं लगता। 1980 को मेरा जन्म हुआ। राइट। जयपुर से 18 किलोमीटर दूर एक मेरा छोटा सा गाँव है। अच्छा। वहीं पला बड़ा। 3-4 साल का हुआ तब तक घर से 1 किलोमीटर दूरी पे तालाब था, तो तालाब में नहाना चालू कर दिया था। अच्छा। तो जीवन का 3 साल की उम्र हुई, 3 साल की उम्र हुई होगी। तो बच्चों के साथ खेलने जाते थे। और गांव में जो जीवन में सबसे पहला यूँ कहूँ चेतावनी जो मिली वो पानी से मिली। अच्छा, कैसे? तो 5 साल की उम्र थी और पानी में कूदना चालू किया। अब पानी जहाँ तक 1-2 फीट था तब तक तो ईजी, लेकिन फिर ऐसे बचपन से ऐसा था ना, और लड़के तो और भी ऊंचाई से कूद रहे हैं, मैं भी थोड़ा और ऊंचाई से कूदूंगा। तो और ऊंचाई से जाके कूदते कूदते 5 फीट, 10 फीट, 15 फीट, और गांव में जो तालाब 40 फीट तक लबालब भरते थे, उन तालाबों में कूदना चालू कर दिया। उम्र मेरी 9-10 साल तक तो खूब पानी में तैर तैर के एक्सपर्ट हो गया। लेकिन वो स्विमिंग पूल नहीं थे, वो उधर भैंसें नहाती थी, इधर हम नहाते थे। और लाइफ को बिंदास जिया और तैरने में फिर मास्टरी हो गई। अच्छा। और उस तैरने में मास्टरी से जीवन में कॉन्फिडेंस बढ़ा, यार ये अपन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे तैरने में मास्टर हुआ तो ऐसे लगा आस पड़ोस में कि यार बहुत लोगों से अलग हैं अपन, बहुत लोगों से अलग। तो तैरने में जितनी जंपिंग करनी होती है वो, और ये सारा मास्टरी हो गई। इस बीच ये भी बहुत सारी घटनाएं हुई कि पिताजी ने कई बार मेरे को, क्योंकि अब हर पिता को डर लगता है, मेरे को वहीं से सीधा निकाल के और चड्डी में मेरी तशरीफ को जो लाल किया। तशरीफ तो समझते ना आप, नॉर्मली कहते हैं लोग तशरीफ रखिए, बस वहीं तो वो जिसको रखा जाता है ना, वहीं पे मेरी अच्छी तरह से आई। बहुत बाद में गुरुजी बताते थे मुझे कि जिसको बचपन से माँ की बातें और पिताजी की लातें मिलती है वो जीवन में बड़ा जरूर बनता है। तो मुझे भरपूर मात्रा में मिली। और ऐसा तो मुझे बाद में भी समझ में आता है जीवन में कि 5 वर्ष तक तो किसी बच्चे को मारना नहीं चाहिए, 16 वर्ष के बाद भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन 5 से 16 के बीच में जितना अपने को खींच सकता है उस पर प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो अपना तो मन हल्का हो जाता है और वो जीवन में अपनी लाइफ में भटकता नहीं। हमारे शास्त्रों में भी इसके बारे में लिखा है सर कि 5 वर्षाणि लाडयेत, 10 वर्षाणि ताड़येत, क्या बात, प्राप्ते तु षोडशम वर्षे पुत्र मित्रवत आचरेत। क्या बात है। यानी पहले साल आप लाड प्यार करो 5 साल तक, उसके 10 साल के बाद में आप उसको मतलब डांटो भी, उसको मतलब जो भी आप डिसिप्लिन में रखो। और जब बच्चा आपका 16वें साल में प्रवेश कर जाता है फिर आपका पुत्र नहीं रहता, वो मित्र हो जाता है। वैसा आचरण आपका होना चाहिए। बोलो, आपने मेरी बात को शास्त्रों से बिल्कुल नहीं पुष्टि कर दी उस बात। आप महापुरुष हैं। अरे सर मैंने मजाक किया था। नहीं, वो फैक्ट है सर। नहीं, वो फैक्ट है जनसा। बस वहाँ से जीवन में चैलेंज लेना सीखा पानी से। 9 साल की उम्र हुई तब तक क्रिकेट में चैलेंज लेना चालू कर दिया। अच्छा। और जो क्रिकेट खेला आसपास के एरिया में, मेरे गांव में, मेरे आसपास के एरिया में जितना क्रिकेट हुआ करता था उन सब की ट्रॉफीज जीतना। क्या बात है सर। 19 से ज़्यादा सेंचुरीज बना देना।
सुपर। मैं क्रिकेट का अच्छा प्लेयर रहा ये हूँ। भी कला है आप में। हाँ, क्रिकेट का इतना पैशन रहा था मेरे में, पागलपन था, जुनून था मेरा। सुबह से लेके रात जब तक नहीं होती थी तब तक खाना वहीं जाता था। अच्छा। और गांव में आसपास की सारी ट्रॉफीज करना, 3-4 बड़े सीमेंटेड पिच बनवाना, और लाइफ को मतलब एक तरीके से चैलेंजिंग लेना, और बहुत क्रिकेट ने सिखाया। अच्छा। फिर इतने में बाइक का शौक लग गया। मेरे पिताजी वेटरनरी डॉक्टर हैं, तो अक्सर मैं लाइफ में मेरे को जैसे ही किसी चीज़ को, मेरी लाइफ में मैंने एक चीज़ देखी, मैंने नोट किया कि मेरी ऑब्जर्वेशन पावर जो थी वो बहुत अच्छी थी। अच्छा। मैं जो चीज़ देखता था उसको कोशिश करता था वैसे के वैसे करूं। तो तालाब में बच्चों को नहाते हुए देखा तो तुरंत कर लिया। हाँ। उसके बाद में किसी न किसी आदमी को क्रिकेट खेलते हुए देखा तो तुरंत कर लिया। अच्छा। जो देखता था, सेंसेस इतनी एक्टिव थी बचपन से, ये आज पता चल रहा है, पहले पता नहीं थी कि किस साइंस पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये जो डेस्टिनी को मंजूर था, जो नियति को मंजूर था। और वही चीज़ मैंने देखा जब मैं स्कूल गया गांव से निकल कर लगभग 15 किलोमीटर दूर पे, तो मैं मिनी बस के केबिन में बैठता था। अच्छा। सिर्फ एक ही जगह देखता था ये क्या क्या कर रहा है, तो वो लेफ्ट वाला दबाता था। अच्छा, ओके। फिर यूं करता था, फिर राइट वाला ये दबाता था। फिर उसको छोड़ता, यूं करता, यूं करता, यूं करता, यूं करता। ये मैंने 2 साल इतना देखा कि 2 साल देखने के बाद जीवन में पहला जो मैंने व्हीकल चलाया, हाँ। मेरे ताऊजी की एक गाड़ी हुआ करती थी, मेटाडोर, लंबी वाली, जिसपे डॉन मूवी में अमिताभ बच्चन को किडनैप करते थे, वो वाली। तो वो मेरे ताऊजी की एक स्कूल बस थी, वो मेरे यहाँ खड़ी थी। अच्छा। मैंने लाइफ की पहली गाड़ी वही चलाई, सब दोस्तों को और सबको बिठा लिया, 13-14 किलोमीटर ले गया, 13-14 किलोमीटर ले आया, क्योंकि वो 2 साल तक ऑब्जर्व इतना गहरे से किया था, सेंसेज इतनी एक्टिव थी कि वो मैंने बिना किसी ड्राइवर के साथ रह के मैंने वो चलाई। पहली बार में चला दी? पहली बार लाइफ का पहला व्हीकल मैंने वो मेटाडोर ही चलाई, लंबी वाली। ठोका ठाका नहीं किसी को? नहीं नहीं। अच्छा। नहीं, भगवान की दया से टचवुड आज तक मैंने लगभग 3 लाख किलोमीटर तो मोटरसाइकिल चला दी। अच्छा। 4.5 लाख किलोमीटर लगभग मैंने कारें चला दी। मुझे मोहब्बत थी इन चीज़ों से। मैं बनना चाहता था तैराक, लेकिन कोई कोच नहीं मिला तो तैराक नहीं मिला। फिर मैंने देखा मैं क्रिकेटर बनूंगा, तो पता चला कि मेरे पास कोई कोच नहीं था, कोई अपलाइन नहीं था, कोई गुरु नहीं था, मैं क्रिकेटर भी नहीं बना। लेकिन मैं सी डिवीजन खेला, डिस्ट्रिक्ट खेला मैंने। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट खेला और सारे टूर्नामेंट्स खूब खेले। अभी तो आप मेरा क्रिक हीरोज वेबसाइट पर अगर डेटा देखेंगे, जो मैं अभी यहाँ पर, ऐसा कोई मौसम नहीं है, नहीं तो मैं बताता आपको। और वहाँ पर अच्छा रिकॉर्ड है मेरा। और वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी जो बनाई है 37 गेंदों पे, उसके बाद फिर मेरी है 29 पे। क्या बात कर रहे हो? 29 बॉल पे। कब कौन से टाइम की बात है ये मैंने खेला अभी मार्च 2017 में। पहले तो मैंने सन 2000 तक खेला, फिर मैं 17 साल मेरी जिंदगी के मेरे करियर में लगा रहा। मैं रिटायरमेंट के बाद अभी 37 वर्ष की उम्र में 1-1.5 साल पहले जब मैं दोबारा खेलने गया, तो 20-20 साल के लड़के थे, और जो मैंने उनकी मतलब जो किया, तो वो कहते अंकल क्या खाते हो? मैंने कहा नहीं बेटा, मैं मेरे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के प्रोडक्ट्स खाता हूँ। उनमें ताकत आ जाती है। तो क्रिकेट का पैशन हुआ, फिर ऐसी गाड़ियाँ चलाने का पैशन हुआ। ये सब इसलिए हो रहा था कि मेरी नियति मुझे कह रही थी तुझे काम ही ऐसा ही मिलेगा, तो लगा ही रहे जिंदगी पर। तो जिस काम से एक दिन मेरे दोस्त थे, हम लोग 5 लोगों को मुंबई जाना था, ना ट्रेन मिली ना कोई फ्लाइट मिली। हमने इनोवा उठाई, तो सबने कहा यार 1200 किलोमीटर है जयपुर से मुंबई। हाँ, तो कि चलो थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। मैंने कहा हाँ मैं शुरू करता हूँ, फिर देखते हैं कर लेंगे अपन। अच्छा। तो सुबह 6 बजे रवाना हुए, रात को 9 बजे मैंने जाके जगाया, मुंबई आ गया अकेले। मेरे को पैशन है, मतलब आनंद आता है मेरे को। वंडरफुल। नॉर्मली हम लोग जैसे 2 भी हो गए ना हम लोग, तो फिर मैं ड्राइवर को कह देता हूँ यहीं रहो, हम जाके आते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं देखता हूँ सर, जो भी हमारे गेस्ट होते हैं, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आपस में। जैसे स्पोर्ट्स की आपने बातचीत की, मेरा अपना ये मानना है कि स्पोर्ट्स, किसी न किसी एक स्पोर्ट्स से हमारा एक्टिव जुड़ाव रहना चाहिए, एक्टिव इन्वॉल्वेशन रहनी चाहिए। ये मैंने ऐसे ही सुना, कोई एक पॉलिटिशियन थे वो बोल रहे थे, तो उसी दिन मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया सर। ओके। और आज मेरा जो सबसे बड़ा पैशन है वो बैडमिंटन है। मैं कहीं भी जाता हूँ, फ़्लाइट की टिकट बुक करता हूँ, तो ये सोच के करता हूँ कि 8 बजे मैंने बैडमिंटन कोर्ट हॉल में मैं कैसे पहुँच सकता हूँ। और कई बार ऐसा होता है, मैं एयरपोर्ट पे उतरता हूँ और सीधा बैडमिंटन कोर्ट पहुँचता हूँ, कोई किट वहाँ पे देके चला जाता है, और मैं क्रिकेट मतलब बैडमिंटन खेल के फिर मैं घर पहुँचता हूँ। और मेरा ये मानना है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी किसी न किसी एक मैच को देखिए मत, आप उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन कीजिए। और जैसा आप बता रहे हैं, उससे जो कॉन्फिडेंस आता है, जो आपको ना एक स्ट्रगल करने की एक इच्छा पैदा होती है, हार नहीं मानने का जो जज्बा पैदा होता है, तो मुझे लग रहा है कि उसका काफ़ी बड़ा योगदान है आपको यहाँ तक लाने में। सच में बहुत शुरू से बचपन में ही ऐसे टास्क मिल गए लाइफ की, चाहे वो खेल मिले हो,
अब जैसे मैं पढ़ने जब गया तो टीचर्स ने अभी मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने ये बात बताई कि मैं पढ़ाई में डमरू था। डमरू प्रिंसिपल्स नॉर्मली रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, लेकिन मिडिल क्लास सिकुड़ता जा रहा है। इसी प्रिंसिपल को मैंने पढ़ाई पे लागू किया। फर्स्ट डिवीजन और फर्स्ट डिवीजन आता जा रहा है, फेलियर और फेलियर होता जा रहा है, लेकिन बेचारा सेकंड डिवीजन सिकुड़ता जा रहा है। तो मैं ना फर्स्ट डिवीजन आया कभी, ना थर्ड डिवीजन आया। अच्छा, डमरू था पढ़ाई में। लेकिन मेरे टीचर्स ने एक चीज नोट की कि इस बच्चे में कुछ कला है। तो मैं जब 9 साल का था और चौथी 5वीं क्लास में था, तो मेरे को सबसे पहले उन्होंने एक नाटक के लिए मेरे को वो कर दिया, नियुक्त कर दिया कि आप ये सीरियल में पार्टिसिपेट करो, तो ये रोल करो। तो मेरे को रोल दिया उन्होंने छोगा का। अच्छा, छोगा मतलब एक ग्वाला था जो गाय भैंस चराता था। तो मेरी माँ उसमें मेरे को बोलती थी छोगा, तो मैं बोलता था हम तो सोगा। अच्छा, ओके। कि बेटा नहा ले। हाँ। मैंने कहा माँ जिस पे रोज गाय वैसे पेशाब करती है उस पे उसको नहाने की जरूरत क्या है। अच्छा, तो उस पे मुझे उस जमाने में 89 में 1100 रुपए की इनाम मिली। अच्छा, क्या बात, जो गांव वालों ने किया। फिर उसके बाद एक अंग्रेज का रोल मिला। उसके बाद फिर मुझे उन्होंने कहा कि ले तू गाने भी लग जा। फिर उसके बाद देशभक्ति गाने देने लग गए, फिर भाषण देने लग गए। तो जो लड़का पढ़ाई में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, मॉनिटर, हालांकि मैं एलकेजी से लेके एलएलबी तक रहा हूँ। अच्छा, एलकेजी से एलएलबी तक। वो घमंड तो मेरा बाद में टूटा जब मेरे को नॉलेज हुआ। मैं हमेशा ये समझता था मैं मॉनिटर रहा हूँ। बाद में पता चला बेटों ने इसलिए मॉनिटर बनाया था कि क्लास के शैतान लड़के को मॉनिटर बना दो तो उदम नहीं करेगा। अच्छा, बाद में पता चला कि वो इसीलिए बना दिया था। मतलब वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है इसलिए नहीं बनाया था। हाँ, वो मैं ही समझता था कि मैं कुछ हूँ इसलिए बनाया। पता चला शैतान बच्चों को मॉनिटर इसलिए बनाया जाता है कि शांति रहे क्लास में और कुछ वो नहीं करे। तो स्कूलिंग आपकी जयपुर की रही? स्कूलिंग जयपुर की रही। 7th क्लास तक मैं गांव में ही पढ़ाई की मैंने। और उसके बाद 8th और 9th क्लास में जयपुर में 15 किलोमीटर दूर मेरे गांव से टैगोर पब्लिक स्कूल में मैं गया। अच्छा। और 10th क्लास मैंने बीकानेर से की, जहां जीवन को मैंने सीखा मेरे ताऊजी के यहाँ से। 11th 12th क्लास मैंने खंडेलवाल स्कूल से की। अच्छा। मेरे पास साइंस बायोलॉजी का सब्जेक्ट था, लेकिन मैं क्रिकेट का इतना शौकीन था कि बस कैसे न कैसे पास तो हुआ। और बीएससी फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लिया, मेरे पिताजी का मेरे जीवन पे बहुत अमूल्य योगदान है। अच्छा। उन्होंने जीवन में मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। वेटरनरी डॉक्टर, जयपुर डेयरी में 30 साल सेवाएं दी। 18 घंटे उनको मैं दौड़ते हुए देखता था। 8 घंटे नौकरी करते हुए, 10 घंटे खुद की प्रैक्टिस करते। तो हार्डवर्क तो मैंने जीवन में उनसे ही देख लिया था कि जीवन में मतलब मुझे ये नहीं पता था लोग रेस्ट करते हैं क्या। मैंने पापा जी को इतना हार्ड वर्क करते हुए देखा। मुझे बाटा के जूते ला के देते, मुझे किट ला के देते। मेरा एग्जाम था फिजिकल केमिस्ट्री का 4 दिन पे। पापा ने ये नहीं कहा कि यार पढ़ाई लिखाई कर ले? खूब कहते थे। अच्छा। लेकिन मेरा जो पैशन था, जो जुनूनियत थी कि यार हार भी नहीं, उनको अंदरूनी तो खुशी होती थी कि यार ठीक है ये कुछ और बन जाएगा, ये नहीं तो किट ला के दिया। और मैं 4 दिन बाद मेरा एग्जाम है। हम मिट्टी के पिचों पे खेला करते थे उस टाइम, कॉर्क की बॉल थी, तो लग गई। अच्छा। तो मैंने बहुत धन्यवाद दिया कि लग गई, नहीं तो लोगों को ये तो कहूंगा ना कि इसकी वजह से फेल हुआ। पता चला मैंने पढ़ाई नहीं की थी, वो फेल तो इसीलिए हुआ। अच्छा। बीएसटी फर्स्ट ईयर में जब फेल हुआ, वो ईयर था 97। ओके। 99 ओके 99 में जब बीएससी फर्स्ट ईयर में फेल हुआ, तो मेरे जीवन का जो 19 साल थे वो अलग और अब अलग। क्योंकि तब तक मुझे बाटा के शूज पिताजी पहनाते थे। हीरो पुक ला के देती थी 97 में, जब मैं 17 साल का था। अच्छा। और दोस्तों के पास कोई ऐसा व्हीकल नहीं होता था, सब बसों में जाते थे। बड़ी बात थी उस समय। लाइफ में मेरे शौक को देख के, मेरे पैशन को देख के खूब किया। लेकिन अंदर से एक जमीर ने आवाज लगाई जिस दिन मैं फेल हुआ। मैंने घड़ी खोल के टेबल पे रख दी। मैंने बाटा के जूते यूं खोल दिए, हीरो पुक की चाबी यूं रख दी। अच्छा। अब मेरे को 2 बसें लेनी पड़ती थी। एक मेरे गांव से हाईवे तक आने में 50 पैसा लगता था, और यहाँ से मुझे स्कूल पहुंचने में 1 रुपया लगता था। अच्छा। फिर वापस 1 रुपया लगता था, और यहाँ तक 50 पैसा। ये टोटल 3 रुपया पापा जी टेबल पे रखते थे। मैं वो 3 रुपया लेके जाता था। इस 50 पैसे को मैं बचाता था। मैं यहाँ से यहाँ तक पैदल आता था और पैदल जाता था। अच्छा। ये 1 रुपया बचाता था, 3 दिन तक बचाता था। और एक कचौरी खाता था, चांदपोल में एक बहुत अच्छी कचौरी मिलती थी कड़ी के साथ में। अच्छा। वो 3 दिन की मेहनत करके फिर जीवन बदला। फिर साइंस से आर्ट्स में आया, आर्ट्स में दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट आया। अच्छा। और जीवन ने फिर करवट ले ली। जीवन ने करवट ही ले ली। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास में मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।